राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन एवं सभी भक्त जनों को भी मेरा प्रणाम। जब सब कुछ हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा हो तो फिर हम कोई कर्म क्यों कर रहे हैं, या फिर कोई कर्म हमारे द्वारा कैसे हुआ जब सब कुछ हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में पहले से ही निर्धारित है। यानी कि सब कुछ हमारे प्रभु ही करा रहे हैं। ऐसा कई बार प्रश्न हमारे मन में उठता है, और यह प्रश्न पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज से उनकी कथा में भी पूछा गया है। कथा में तो वह स्वयं कथा सुनाते हैं, कथा में इतने सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते। अभी तो यह विशेष रूप से ये प्रश्न निकल करके आते हैं जो कि एकांतिक वार्तालाप में गुरु जी से पूछा जाता है। तो गुरु जी ने एकांतिक वार्तालाप में जब उनसे यह पूछा गया है कि जब सब कुछ किस्मत में पहले से ही निर्धारित है और किस्मत अर्थात यह भाग्य में हमारे है, तो हम अपने द्वारा कोई कर्म क्यों करें, कोई भी कर्म हमसे कैसे हुआ, यानी कि सब कुछ तो पहले से ही भगवान करवा रहे हैं। तो इस पर गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर सा उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो फिर हमें भगवान कभी भी मानव जीवन यानी कि मनुष्य नहीं बनाते, हमें पशु श्रेणी में रखते हैं या फिर प्रकृति की श्रेणी में रखते हैं। धरती पर कई प्रकार के जीव होते हैं, हम चल जीव हैं यानी कि चल फिर सकते हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, ये भी चल जीव हैं यानी कि चल सकते हैं। वही प्रकृति चल जीव है। अचल जीव का तात्पर्य होता है ऐसे जीव जो चल तो नहीं सकते परंतु एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। जैसे कि वृक्ष हो गया, है ना, पेड़ हो गया, ये सारे अचल जीवों में से आते हैं। अगर आप वृक्ष को देखें तो उसको अगर सारी चीजें मिल रही हों तो वह जीवित है, और अगर उसमें से एक भी चीजें ना मिले, सूर्य की रोशनी ना मिले, जल ना मिले, अच्छी मिट्टी ना मिले, अच्छी खाद ना मिले, तो वह भी जीवित नहीं रहेगा, वह भी समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अचल जीव हैं, यानी कि हमें कर्मयोगी बनाया भगवान ने। पशु और प्रकृति, इनको भगवान ने कर्मयोगी नहीं सिर्फ भोगी बनाया है, यानी कि ये केवल भोग सकते हैं जो कि इनको प्राकृतिक रूप से भगवान की कृपा से प्रदान होगा। जानवरों को आप देखिए तो वह ना तो अपने से किसी भी चीज़ों को बना सकते हैं, ना ही अपनी इच्छा स्वरूप कुछ बोल सकते हैं, ना ही अपनी इच्छा स्वरूप खा सकते हैं। उन्हें जो मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसे ही सहन करना है। अगर उनको, जंगली जानवरों को आप देखो, अगर चोट लग जाए, कहीं कुछ घाव हो जाए, तो वह अपने से दवा मलहम तो लगाते नहीं है, ना ही उनकी कोई सर्जरी होती है। वहां पर उनकी जो चोट है वह प्राकृतिक रूप से ही ठीक होती है, अर्थात ईश्वर की ही कृपा से। ऐसी वृक्षों में, परंतु हमें भगवान ने कर्म योगी बनाया है, यानी कि हम हर प्रकार से कर्म कर सकते हैं और हम जो चीज चाहें तो अपने कर्मों के अनुसार भोग सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमारे मन में आता है कि हमारी किस्मत में लिखा था, तो जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं, यानी कि हमारे इससे अभी जो जन्म है, इस जन्म के पहले के जो हमारे कर्म होते हैं, उसके सुख दुख हमें अवश्य रूप से प्राप्त होते हैं। वह सुख और दुख हमें किस समय किस रूप में प्राप्त होगा, ये अवश्य रूप से भगवान निर्धारित करते हैं। परंतु इसी के साथ साथ जो हमारा वर्तमान है, इस वर्तमान में प्रभु हमें इतनी कृपा देते हैं, चुनने के लिए देते हैं कि अब अपने आने वाले समय के लिए आप कैसा होना चाहते हो। आप आने वाले समय में अच्छा होना चाहते हो, बुरा होना चाहते हो, आप अच्छे कर्म करना चाहते हो, बुरे कर्म करना चाहते हो, यहीं से हम अपना कर्म कर सकते हैं। यदि हमारा जो पूर्व है, हमारा जो पहले का कर्म है, उस जन्म के हमारे जो कर्म है वह अच्छे नहीं होंगे तो हमें सुख अतिरिक्त, दुख अतिरिक्त मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो हमें सुख अतिरिक्त मिलेगा। सुख दुख जरूर मिल सकता है हमारे जीवन के पड़ाव में, परिश्रम के पड़ाव में, मेहनत की घड़ी में, जब हमारे जीवन में मेहनत हो, और उसी प्रकार से हमें जन्म भी प्राप्त होता है जैसे हमारे पूर्व के कर्म होते हैं अच्छे बड़े घर में। यानी कि आप घर की तुलना देखो या माता पिता देखो, हमारे जो रिश्ते, सगे संबंधी, परिवार मिलते हैं, वह सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमें इस कर्म में मिलते हैं। अब इस जीवन में हम जो कर्म करेंगे उसी से हम इस जीवन में भी भोग करेंगे, और साथ ही साथ आने वाले जीवन में भी हम उसके फल भोगेंगे। तो हमारे पास यह एक मौका होता है जो कि भगवान की ही कृपा से मिलती है, ईश्वर की कृपा से मिलती है, कि हम अपने पूर्व कर्म को, उनके पापों को भोगते हुए, यानी कि दंड को भोगते हुए, और पुनः से सभी बातों को स्मरण रखते हुए कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें ये कष्ट हो सकते हैं, ये हमारे जीवन में अधर्म है, ये हमारे जीवन में पाप है, और हम वर्तमान में जो कर्म करें वह अच्छे करें। ऐसा ज़रूर होता है, और साथ ही साथ ऐसा कब तक नहीं हो पाता, जब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन के अंदर, यानी कि हमारे आत्मन में, हमारे मन में, हमारे विचार में घमंड हो, अहंकार हो, साथ ही साथ ईर्ष्या हो, यानी किसी के प्रति हमारे अंदर भेद भावना हो। जब हमारे अंदर से ये मैं शब्द जब तक हमारे अंदर से नहीं मिटता है, तब तक हम किसी भी प्रकार से किसी भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, और हम
कर्म के वशीभूत न होते हुए हम माया के वशीभूत होते हैं, यानी कि कर्म और माया हम इनके वशीभूत रहते हैं। कर्मों को हम अपने वशीभूत कब करते हैं? जब हम अपने आप को प्रभु के समर्पित छोड़ देते हैं, यानी कि प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे जो कर्म हैं वह हमारे वशीभूत होते हैं, यानी कि फिर हम अपनी इच्छा से अपने कर्म करते हैं। अभी तो हम जो कर रहे हैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इच्छा हमको अपने अनुसार चला रही है, यानी कि जब हमारे मन में आता है कि अब खा ले तो हम खाते हैं, जब हमें आराम करना हो तो आराम करते हैं, जो चीज़ हुआ जब हुआ वैसा कर रहे हैं। हम एक निर्धारित एक नियमावली से एक नियमित अनुशासन रूप से जीवन नहीं जी रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सुख दुख की समस्याएं अतिरिक्त आती हैं। और हम किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे हों, हमारे पूर्व के कर्म ज़्यादा अच्छे रहे होंगे तो हमें इस वर्ष जो मिलनी होगी सौभाग्य में, जब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सोचा ही नहीं था जो हमें ये प्राप्त हुआ है, इतना अच्छा हमें ये मिला है, तो ये हमारे पूर्व के कर्म ही होते हैं कि जो हमें सौभाग्य में बहुत सारी चीज़ों में लाभ, जो कि धर्म स्वरूप लाभ होता है। ऐसा नहीं कि किसी अधर्म के स्वरूप में आप कुछ पाते हो जो कि गलत है वास्तविकता में, और आप उसको पा करके खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे पूर्व के कर्म अच्छे रहे होंगे। नहीं, वह कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म होंगे और आपको पाप कर्म की तरफ खींच रहे होंगे, ताकि आपको और भी अतिरिक्त दंड मिले जो कि आपसे पूर्व में पूरे कर्म हुए होंगे। आपको जो अच्छा मिलेगा अर्थात वह धर्म स्वरूप मिले, वही होते हैं आपके पूर्व के कर्म, जो कि आपकी कल्पना के परे होते हैं। और साथ ही साथ आप इस जीवन में जो आप कर्म करते हो से आप अपने पूर्व के यानी कि बीते हुए कर्मों को भी जो दंड मिलने वाले हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, आप उनको क्षय कर सकते हो। और वह होता है केवल भजन से, मात्र और मात्र भजन मार्ग से ही होता है वह केवल। आप यदि सोचो कि मैं केवल दर्शन कर लूं भगवान के तो मेरी सारी समस्याएं मिट जाएंगी, तो नहीं, मात्र दर्शन करने से नहीं, आपको भजन करने से ही आपकी सारी समस्याएं मिटती हैं। अगर आप नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम चिंतन करते हैं, प्रभु के नाम चिंतन में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने श्यामा श्यामा श्यामों के यानी कि लाडली जी के चरणों में समर्पित करते हैं, श्री राधा रानी जी के चरणों में समर्पित करते हैं स्वयं को, और नाम चिंतन करते हैं, और उनकी कृपा से उनको धन्यवाद कहते हुए यह कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे हमारे आराध्य, हमें आपकी कृपा से यह मानव शरीर मिला है, आपकी कृपा से हमें यह मौका मिला है कि हम इस जीवन में अपने पूर्व कर्मों के दंडों को भोगते हुए और आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से हर प्रकार की समस्याओं को सहन करते हुए, पुनः से धर्म स्वरूप कर्म करते हुए अपने जीवन में आगे जाएंगे, अध्यात्म में आगे जाएंगे, और अपने घर में परिवारजनों का, अपने देशजनों का, अपने रहवासी जनों का, सबकी सेवा करते हुए, देश प्रेम की सेवा करते हुए ही हम अपने जीवन में अपना जीवन त्यागेंगे आपके चरणों में। इस प्रकार से यदि आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ही आप अपने जीवन में वास्तविकता सफलता प्राप्त करते हैं। किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं होता। किस्मत में जो आपको कहा है वह पूर्व के कुछ थोड़े से फल हो सकते हैं और पूर्व के दंड हो सकते हैं, कर्मों के अनुसार जो आपको प्राप्त होना है। लेकिन इस जीवन में यदि आप कुछ उन्नति चाहते हो तो वह आप यूं मत सोचना कि हमने पूर्व में अच्छा किया होगा तो हम बनेंगे, हम सफल होंगे, हमें बड़े पदवी मिलेगी। आप पढ़ाई मत करो सोचो कि हमने पूर्व में अच्छे काम किए होंगे तो हम कलेक्टर बनेंगे, इसी हम आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई इसी जन्म में करनी होगी तो ही आप उस पद पे पहुंचोगे। तो अर्थात कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा जो आप वर्तमान में चाह रहे हो। पूर्व के वही मिलेंगे जो आपको मिलने हैं, जो आपके शेष हैं। तो सब कुछ किस्मत से निर्धारित नहीं होता है। किस्मत और भाग्य का तात्पर्य है कि जो पूर्व के बचे हुए शेष अच्छे या बुरे फल हैं वह आपको मिलेंगे। किस समय मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, यह ईश्वर निर्धारित करते हैं। परंतु आपके जीवन में आपका कर्तव्य बनता है कर्म करना धर्म स्वरूप, और आप धर्म स्वरूप कर्म करोगे कि आपका किसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, अपने जीवन के प्रति, अपने भक्तों के अपने प्रभु के प्रति, आराध्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो यह सारे कर्म आप धर्म स्वरूप करते हो तो ही आप कर्मयोगी कहलाते हो, और तो ही आप अच्छे जीवन की ओर जाते हो और सारी चीज़ों को भोग पाते हो। तो इसलिए जीवन में कर्मयोगी बने, न कि आप केवल भोगी बने जैसे कि पशु और प्रकृति है। पशु और प्रकृति अगर होना होता तो हमें मानव जीव नहीं दिया जाता। हमारा यह जीवन बहुत ही अनमोल और बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इसलिए प्रभु का नाम लें, नाम चिंतन करें, और अपने आप को श्यामा श्याम जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने मन से अहम और अहंकार जैसी जो भावना है इसको निकाल दें, और हमेशा यह धारण करें कि हमें जो प्राप्त हुआ वह प्रभु की इच्छा से प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त होगा प्रभु की इच्छा से प्राप्त होगा। हम जो कर पा रहे हैं प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से हम यह कर पा रहे हैं, यह अच्छे कर्म है। और हम इस जीवन में जो सफल होंगे तो भी प्रभु की ही कृपा से होंगे। जो होगा जैसा होगा सब प्रभु की इच्छा से होगा, परंतु हम करेंगे ज़रूर प्रभु की ही कृपा से। ये भावना धारण करते हुए ही अपने जीवन में चलें।
तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।